हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। आज अपन स्टार्ट करें अनदर स्टैंडर्ड विद योर AS9, बराबर ना? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सामने ऐसा लिस्ट प्रेजेंट किया था कि ये सारे स्टैंडर्ड जो है ना, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे एडनोवेट के अपलोड हो चुके हैं आरटीपी क्वेश्चन के साथ। और ये सारे स्टैंडर्ड्स भी अपना टारगेट है कि ये सारे भी क्या हो जाए, अपलोड हो जाए धड़ाधड़ धड़ाधड़, बराबर। तो अपन स्टार्ट करें AS9 के साथ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 3, 2, 1, गो। So hi, this is the form Innovate. Let us start with AS9 revenue recognition category B standard question type आता है theory plus practical। मैंने बोला था इस चैप्टर में रेवेन्यू क्या होता है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। इस चैप्टर रेवेन्यू का मतलब होता है 5 सोर्सेज, गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। सेल ऑफ गुड्स कब माना जाता है? मैंने बोला था या तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना चाहिए या तो तेरा पोजेशन ट्रांसफर हो जाना चाहिए, एंड डे वन पे यू शुड बी श्योर कि आपको पैसा मिलने वाला है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स में बहुत सारे केसेस है। केस नंबर 1 की प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया, एजेंट ने कस्टमर को माल दिया, एजेंट ने कमीशन काट दिया। ग्रॉस इनफ्लो एजेंट रिसीव किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका इनकम है, बराबर ना? प्रिंसिपल का ग्रॉस इनफ्लो, प्रिंसिपल का रेवेन्यू 1 लाख हो जाएगा, ग्रॉस इनफ्लो नेट इनकम हो जाएगा 95,000, एंड एजेंट ने जो अमाउंट रिसीव 5,000 वो उसका रेवेन्यू हो जाएगा। फिर आता है वॉल्यूम रिबेट। अच्छा, वॉल्यूम रिबेट मतलब क्या होता है? कस्टमर ने अपना ही पैसा कंपनी से रिसीव किया, वो रेवेन्यू नहीं है, वो प्राइस कंसेशन। अच्छा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन था सिंपल मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन वाला। मैंने बोला सिंपल मशीन रेवेन्यू कब बुक करते हो? व्हेन इट इज डिलीवर्ड। कॉम्प्लेक्स मशीन व्हेन इट इज इंस्टॉल करके, बराबर। अच्छा, यहाँ पे 100 ऑर्डर्स रिसीव किया करके खाली ऑर्डर रिसीव किया तो रेवेन्यू नहीं है करके। अरे याद आ रहा है कि आपको मैंने क्या बोला? अच्छा, थियरी ऑफ गिफ्ट कार्ड। थियरी ऑफ गिफ्ट कार्ड में रेवेन्यू कब बुक करते हो करके? ऑन द डे व्हेन वी द कस्टमर एक्चुअली रिडीम्स द गिफ्ट कार्ड, खत्म। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला? मैंने बोला था एक तुम्हारा था कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट में क्या होता है? मैंने बोला देख, कंसाइनमेंट में क्या होता है करके, एकदम ध्यान रखना। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो? गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड टू द कस्टमर एंड नॉट गुड्स आर फॉरवर्डेड टू द कंसाइनी। अच्छा, बिल ऑन होल्ड बेसिस क्या होता है? मैंने बोला देखो, तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो रेवेन्यू बुक करने का, भले गुड्स आर नॉट बीन डिलीवर्ड येट। पहला, गुड्स इमीडिएट डिलीवर्ड, basically goods should be ready to be delivered immediately. Buyer has made the request for delay in delivery and legal title has been transferred। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो भले द गुड्स हैव नॉट मूव्ड आउट, आप रेवेन्यू बुक कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। सेल ऑफ गुड्स के जितने भी केसेस हैं सबके सब इंपॉर्टेंट, अपन अभी भी सेल ऑफ गुड्स में ही है, बराबर। अच्छा, मनी बैक गारंटी। अच्छा, मनी बैक गारंटी में क्या करते हो? डे वन पे पूरा पैसा आता है तो रेवेन्यू बुक करो, और डे वन पे एक प्रोविजन आप क्रिएट करते हो, प्रोविजन फॉर रिफंड, बराबर। अच्छा, फिर मैंने बोला देख, एक होता है फाइनेंस ट्रांजैक्शन करके। मैंने आपके पास मेरा गुड्स रखा करके तीन महीने बाद सेम गुड्स अगर मैं आपसे रीपर्चेस करो हायर अमाउंट पे, फाइनेंस ट्रांजैक्शन है, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू करके, आउट ऑफ स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड है, बराबर, एकदम बराबर। अच्छा, सर्विस में क्या होता है? सर्विस में रेवेन्यू आप तब रिकॉग्नाइज करते हो व्हेन द परफॉर्मेंस इज कंप्लीट। अच्छा, सर्विस के मेथड्स है वो इररिलेवेंट है, बच्चा। अच्छा, फिर अपन ये जो मेथड्स है वो इररिलेवेंट है। अच्छा, सर्विस में ये वाला पॉइंट काम का है, बोलता है कि देखो गुड्स ऑन दो सर्विस ऑन दो करके, याद रखना। रेवेन्यू आप क्या करोगे? रेवेन्यू आप क्या करोगे? बुक तब करोगे व्हेन यू आर श्योर कि आपको पैसा मिलने वाला है। अच्छा, फिर बात करते हैं इंटरेस्ट की, कैसे बुक करने का? टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, रॉयल्टी अक्रूवल बेसिस। अच्छा, डिविडेंड इंटरिम हुआ तो रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव, फाइनल हुआ तो रिकॉग्नाइज व्हेन डिक्लेयर्ड। अरे याद आ रहा है क्या करके? यहाँ पे ना फाइनल की बात करें, इंटरिम की बात नहीं करें, आप याद रखना, बराबर। अच्छा, ये भी हो गया, ये एक्सेप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अपने को ना एक चार्ट मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से देयर इज, देखो ये वाला यहाँ पे चार्ट होगा नहीं है, ओके तो मैं आपको बताता हूँ, याद रखना। लेट अस से देयर इज एनी अनसर्टेनिटी एज टू कलेक्टिबिलिटी। देखो कि ये जो अनसर्टेनिटी के पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब है? अगर डे वन पे तो रेवेन्यू बुक ही मत करो, बराबर। अच्छा, बुक करने के बाद अनसर्टेनिटी के पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो क्या करो? रेवेन्यू रिवर्स मत करो, रादर प्रोविजन क्रिएट कर दो, खत्म। अरे आपको समझ रहा है क्या? इसमें ना, इसमें आप क्या करो बताए, मैं आपको बताता हूँ करके, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करना बताया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ करके, बराबर। कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये वाला करके, मून लिमिटेड वाला क्वेश्चन है करके, बराबर। ये वाला क्वेश्चन है करके, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या है देखो, मैंने बताया था करके, हुआ क्या था, ध्यान से सुनने का। ये देखो, इसमें ऐसा हुआ था कि 6,50,000 का सेल अपन ने गुड्स वर्थ किया था, ट्रेड डिस्काउंट सामने ने मांगा, मैंने उसको दे दिया, सामने रिटर्न कर दिया करके, रिटर्न अल्टीमेटली सामने पार्टी ने मेरे को पे किया। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे कि क्या करूं। मैंने बोला देख, 3 ऑप्शन है, 6,50,000 का सेल बुक करूं, 5,97,000 का करूं, 5,30,000 का करूं। आप सभी ने बोला था ये वाला मत करना, 6,50,000 का कर सकते हो या 5,97,000 का कर सकते हो। 5,97,000 का तब करोगे अगर ये एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस कंसेशन है, सर प्राइस कंसेशन कैसे हो जाएगा? वॉल्यूम रिबेट कैसे हो जाएगा? प्राइस कंसेशन वॉल्यूम रिबेट, अपने को लैंग्वेज देखने का कि अगर आपने डिस्काउंट पे दिया है तो गुड सोल्ड वर्थ नहीं होना चाहिए, बराबर। द लैंग्वेज भी गुड्स सोल्ड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, बराबर। अच्छा, दूसरा, हाउ इज इट पॉसिबल के सामने डिस्काउंट मांग रहा है, आप एग्री कर दो, मतलब शायद ये प्राइस कंसेशन है, शायद ये वॉल्यूम रिबेट है। तो अगर आपको लग रहा है कि डिस्काउंट नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स है, 6,50,000 आएगा। अगर आपको लग रहा है डिस्काउंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स है, 5,97,000 आ जाएगा, खत्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे आपको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? देन इसमें और कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 करके,
क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोलता है, ये बोलता है देख भाई बात ऐसे, मैं ना फॉर एग्जांपल अपने गुड्स का क्या कर रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिवली सेल प्राइस बढ़ा रहा हूँ करके, तो रेवेन्यू बुक कर दो क्या नहीं, अगर तेरे को लग रहा है कि पैसा मिलने वाला है तो ही बुक करेंगे, यहाँ पे अपने को लग नहीं रहा है कि पैसा मिलने वाला है तो अपन क्या करेंगे, बुक नहीं करेंगे। बेसिकली अपन यहाँ पे आंसर इफ्स एंड बट्स में लिखते हैं, लग रहा है पैसा मिलना है तो बुक करना, लग रहा है पैसा नहीं मिलना है तो बुक मत करना। अरे याद आ रहा है क्या? फिर ये वाला क्वेश्चन करके अगेन इंपॉर्टेंट, बिल ऑन होल्ड बेसिस वाला करके 25,000 हर महीने में देता हूँ करके 2 बार दे दिया करके, मतलब 50,000 बुक कर लो, जो रिमेनिंग 50,000 है अगर आपको याद है, यहाँ पे बायर ने हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि अभी मत कर, जबकि मैं तो गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच करो और लीगल डाटा डे 1 पे ट्रांसफर होगा तो रिमेनिंग 40,000 में रेवेन्यू क्या कर देना, बुक कर देना, खत्म, बराबर क्या। अच्छा फिर यहाँ पे ये वाला अगेन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करके, बराबर मैं ना अपने डीलर से इंटरेस्ट वसूल करना चाहता हूँ, बराबर, क्योंकि लेकिन पास में भी मैं ऐसा वसूल करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को क्या कर दिया, पास में भी देख बेसिकली इसमें ऐसा होता कि मैंने गुड्स उनको सप्लाई कर दिया, बराबर, पैसा उन्होंने अब तक दिया नहीं है करके, लेट कर दिया, तो मैं उनको बोल रहा हूँ लेट दोगे ना तो मैं इंटरेस्ट वसूलूंगा, वो लोग बोलते नहीं देंगे इंटरेस्ट, जो उखाड़ ले। पास में मैंने ऐसा धमकी दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, तो अभी भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज पास में उन्होंने आपको इंटरेस्ट नहीं दिया था, खत्म, बराबर। अच्छा फिर ये वाला क्वेश्चन करके, ये वाला क्वेश्चन भी इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ये वाला क्वेश्चन क्या था, मैंने रेलवेज में क्या किया था, क्लेम लॉन्च किया था करके, बराबर, बट मैंने कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं किया था करके, बाद में मेरे को 1,50,000 मिल गया, तो जब आपको 1,50,000 मिला तब आप रेवेन्यू बुक करना करके, बराबर क्या, डन डन डन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सुप्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है, रादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करके, बराबर। अच्छा इसमें क्या हुआ, आप सिंपल मशीन भी देते हो, कॉम्प्लेक्स मशीन भी देते हो, इसमें ना एक खाली में ट्विस्ट है कि ये ना मैंने ना कस्टमर को मशीन दिया और साले ने दोनों का दोनों मशीन क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, नॉनसेंस में दोनों का दोनों मशीन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन दोनों का दोनों रेवेन्यू तब बुक करोगे जब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मशीन में इंस्टॉलेशन फीस भी है। अच्छा इंस्टॉलेशन फीस कब बुक करोगे, जब एक्चुअली इंस्टॉलेशन हो बिटवीन 2nd and 5th अप्रैल, खत्म, डू यू गेट दिस, खत्म, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देन आगे जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन, सर इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको क्या बोला था कि रेवेन्यू का बुक करने का, देखो जिस दिन इनवॉइस रेज हुआ ना तो इंस्टीट्यूट बिलीव करता है कि रिस्क एंड उस दिन ट्रांसफर, उस दिन रेवेन्यू बुक कर लो। अच्छा कितना बुक करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 1,50,000, खत्म, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अरे आपको याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डन डन डन। अच्छा अब आरटीपी पे चलता है, आरटीपी में काफी ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पहला 2 लाख का मैंने गुड्स बेचा किसको, डेल लिमिटेड को, ऑन 20th March 23, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर ये 10th अप्रैल को डिलीवर हुआ। अरे बायर के रिक्वेस्ट पर 10th अप्रैल को डिलीवर हुआ तो उससे मैं क्या करूं, बराबर, मैं तो रेडी था तो मैं 20th मार्च को रेवेन्यू बुक करूंगा, देख लो पहला आंसर करके, बराबर। सेल इज कंप्लीट, डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड टू बायर्स रिक्वेस्ट, BS Products to recognize the entire sale of 2 lakh for the year ended 31st March, बेसिकली मेरे ईयर में मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा, खत्म। दूसरा देखो क्या लिखा है, 3 लाख का गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे बेचा है, 20% गुड्स आर अनसोल्ड लाइंग विद द कंसाइनी। अरे कंसाइनी के पास थोड़ी रेवेन्यू बुक करूंगा, कंसाइनी जब कस्टमर को बेचेगा तब रेवेन्यू बुक करूंगा, देखो खत्म। सेकंड वाला, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट रेवेन्यू तब बुक करूंगा जब थर्ड पार्टी को दोगे, कंसाइनी के पास रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा, खत्म। तीसरा वाला देखो क्या बोला है, 4 लाख का माल है ना करके, इट इज सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, पीरियड अप्रूवल 3 महीने का था, बराबर। बायर ने 75% का अप्रूवल भेज दिया 31 जनवरी का, एंड जो रिमेनिंग का करके उसका कोई अप्रूवल दिया ही नहीं करके 31 मार्च तक, क्या करने का, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोला, देखो बहुत सिंपल है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। सेल अप्रूवल में क्या होता है करके कि देख भाई तूने जो अप्रूव किया उसका तो रेवेन्यू बुक करूंगा ही करके, बाकी के लिए तूने कुछ बोला नहीं तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि भैया तूने उसको भी क्या किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है, तो मैं पूरे के पूरे अमाउंट का 4 लाख का 31 मार्च तक क्या कर दूंगा, रेवेन्यू बुक कर दूंगा। अरे आपको समझ रहा है मैं क्या बोला, पूरे के पूरे 4 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा करके, डन। अच्छा उसके बाद क्या बोला मैंने, वो देख यहाँ पे मैंने मेरे डीलर को माल बेचा है करके, और कंडीशन ये है करके कि अगर आपने डील किया तो मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा करके, बराबर। और कंपनी को इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है, तो अपन बोलेंगे देख अगर तेरे को लगता है कि भाई तेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है तो बुक कर, लगता है नहीं मिलने वाला है तो बुक मत कर, इफ्स एंड बट्स में लिख देंगे, खत्म। फिर बोला है कि बता दो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, तो सबको जोड़ लो, डन, खत्म, दैट्स इट, स्वाहा। आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी के साथ तुम्हारा AS9 भी विथ RTP May 24 हो जाता है, स्वाहा। Am I very very clear? छोड़ के रख देना, मजा आ गया। तो प्लीज तब तक के लिए, अगले वीडियो तक, कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप हसलिंग हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय गाइस। हाँ कमेंट करके दो, ठीक है, चलो बाय गाइस।